हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मैथ्स विद पुरुषोत्तम। और आज हम पढ़ने वाले हैं अंतः केंद्र के बारे में। यह अंतः केंद्र से संबंधित हमने आपको कोण समद्विभाजक भुजा का पार्ट 1 आपको दे दिया और उससे पहले हम आपको दो केंद्रकों के बारे में पढ़ा चुके हैं। केंद्रक के बारे में पढ़ा चुके हैं, लंब केंद्र के बारे में यानी सेंट्रोइड के बारे में और ऑर्थो सेंटर के बारे में हम आपको पढ़ा चुके हैं और उनसे संबंधित कंडीशंस को मैं आपको समझा चुका हूँ। आज की क्लास में हम सब पढ़ने वाले हैं, ध्यान देना, इसका हम एक पार्ट आपको अपलोड कर चुके हैं जिसका नाम है कोण समद्विभाजक पार्ट 1 और ये है पार्ट 2, ध्यान देना। और उसमें हम आपको 7 पॉइंट करवा चुके थे और आज है कोण समद्विभाजक का पार्ट 2, कोण समद्विभाजक। कोण समद्विभाजक पार्ट 2, ये कोण समद्विभाजक पार्ट 2। हम पार्ट 2 को पढ़ने वाले हैं। वो पार्ट 2 में सबसे पहला जो हमारा पॉइंट होगा, 7 पॉइंट हम आपको पढ़ा चुके हैं। अब होगा 8वां पॉइंट। और 8वां पॉइंट क्या है प्यारे बच्चों, महत्वपूर्ण है, एक एक चीज़ हम आपको एलैबोरेट करते चले जाएंगे। चलिए, सिंपल सी बात ये होती है, याद रखना, सिंपल सी बात यह है प्यारे बच्चों, अगर एक त्रिभुज दिया गया है, याद रखना प्यारे बच्चों, अगर एक त्रिभुज दिया गया है और ये उसका अंतः केंद्र है, ध्यान देना, ये जो इसका है अंतः केंद्र है यानी अंतः कोणों का जो अर्धक होता है, उसका जो केंद्र होता है, उनका जो तीनों का प्रतिच्छेदक बिंदु होता है, इसका नाम क्या होता है प्यारे बच्चों, अंतः केंद्र होता है। क्या होता है? अंतः केंद्र होता है। इससे आप अगर इसे केंद्र मानकर आप ड्रॉ करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक सर्किल बना सकते हैं, मैंने आपको बताया भी था। और इस सर्किल से याद रखना, मैंने आपको ये बताया था कि इस सेंटर से, जिसका नाम है इन सेंटर या अंतःवृत्त, अंतः केंद्र कहते हैं, क्या कहते हैं, अंतः केंद्र कहते हैं इसको। और इसको हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, इसको सर्किल को हम क्या कहते हैं, अंतःवृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, अंतःवृत्त कहते हैं। ध्यान देना, अगर इसकी रेडियस के बारे में कभी आपसे पूछ लिया जाए, मैंने आपको बताया था इनकी जो लांबिक दूरियां होती हैं वो कैसी होती हैं प्यारे बच्चों, बराबर होती हैं। यहाँ से यहाँ तक कितने डिग्री कोण बनेगा, 90 डिग्री कोण बनेगा। उसका कारण हम आपको बता चुके हैं कि व्रत, ये व्रत है और व्रत के लिए किसका काम करेगी, स्पर्श रेखा का काम करेगी। वो स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाने पर जो कोण बनता है वो कितने डिग्री कोण बनता है, 90 डिग्री कोण बनता है। तो याद रखना, अगर आपको आर की वैल्यू, डायरेक्ट रेडियस की वैल्यू निकालना हो, डायरेक्ट रेडियस की वैल्यू निकालना हो तो प्यारे बच्चों क्षेत्रफल अपॉन में क्या होता है, अर्ध परिमाप होता है। याद रखना, क्षेत्रफल बटे में अर्ध परिमाप होता है। अब ये क्यों होता है, कैसे होता है, डायरेक्ट इसके रेडियस की वैल्यू निकालना हो, ध्यान देना। अब आपको इसमें ध्यान देना, तीनों साइड्स गिवन होनी चाहिए, ए बी सी, याद रखना तीनों साइड्स गिवन होनी चाहिए। और तीनों साइड्स का गिवन होके हम आपको इसका रेडियस की वैल्यू निकालते हैं तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, क्षेत्रफल अपॉन, याद रखना प्यारे बच्चों, अर्ध परिमाप। लेकिन अगर यही ट्रायंगल, याद रखना प्यारे बच्चों, अगर यही ट्रायंगल समकोण त्रिभुज है, याद रखना, अगर यही ट्रायंगल समकोण त्रिभुज है तो उसकी जो रेडियस होती है प्यारे बच्चों, क्या होती है, इसकी जो रेडियस होगी, ये वाली जो आर की वैल्यू होगी, तो इसकी जो रेडियस की वैल्यू होती है प्यारे बच्चों वो ये होती है, याद रखना, लंब प्लस आधार माइनस कर्ण डिवाइड 2, प्यारे बच्चों इसकी वैल्यू ये होती है। यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, अदरवाइज ये तरीका आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं निश्चित तौर पे, लेकिन ये इसका स्पेशल फार्मूला है यदि समकोण त्रिभुज है। यहाँ से मैंने आपको 2 कंडीशंस बताई हैं और मैं आपको दोनों कंडीशंस को भली भांति बहुत अच्छे तरीके से एलेबरेट कर दूंगा। बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बस मेरा कहना केवल आप लोगों से इतना ही रहता है कि फ्री में वीडियो नहीं देखना है, कम से कम आप एक शेयर तो कर सकते हैं आने वाले बच्चों, जो भी बच्चे आ रहे हैं प्यारे बच्चों कॉम्पिटिशन में, जो नए नए बच्चे चले आ रहे हैं 12th पास आउट करके, तो उन तक आपका फ़र्ज़ है आप वीडियो पहुंचाना ताकि उनको भी लाभ या वो भी लाभ इस चीज़ का उठा सकें। चलिए देखें, वो भी अंतर कर पाएँ कि आज तक हम पढ़ते क्या रहे हो, पढ़ना मुझे क्या था। तो मैं दोनों चीज़ों का लॉजिक आपको बताता हूँ, ध्यान देना है प्यारे बच्चों। सिंपल सी बात ये है, मैं इसको कुछ भी, यहाँ पर हमें तीनों साइड्स दी गई हैं ए बी सी और इसका जो फॉर्मूला होगा क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप होता है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो पहले तो हमने यहाँ से इसका लंब डाला, यहाँ पे 90 डिग्री होगा, यहाँ से इसका लंब डाला, इसमें कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। क्यों होगा मैं आपको बता चुका हूँ। याद रखना कि किसी भी वृत्त की जो ये स्पर्श रेखा का काम करेगी, वो स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाने पर हमेशा ये क्या बनता है, 90 डिग्री बनता है। और 90 डिग्री होगा तो ये क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। याद रखना। अब हम निकाल रहे हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखना एक्स वाई और जेड, ध्यान देना एक्स वाई जेड, और इन सेंटर को हम क्या कहते हैं, आई कहते हैं। क्या कहते हैं, आई। तो हमने देखा
अगर हम इसका एरिया निकालना चाहें प्यारे बच्चों, यदि हम इसका एरिया निकालना चाहें तो हम किस तरीके से निकाल पाएंगे? तो हमने निकाला, पहले तो हम निकाल रहे हैं, ध्यान देना, क्षेत्रफल किसका निकालना है प्यारे बच्चों? वाई आई जेड का, ध्यान देना, वाई आई जेड का क्षेत्रफल, प्लस में क्षेत्रफल हम किसका निकाल रहे हैं? ध्यान देना, जेड आई एक्स का, किसका निकाल रहे हैं? जेड आई एक्स का। फिर हम किसका निकाल रहे हैं? प्लस में क्षेत्रफल हम किसका निकाल रहे हैं प्यारे बच्चों? यानी एक्स आई वाई का, किसका निकाल रहे हैं? एक्स आई वाई का। ध्यान देना, लॉजिक दे रहे हैं आपको, समझ में निश्चित तौर पर आ जाएगा, विश्वास करें आप। ध्यान देना कि अगर हम इन तीनों का, ध्यान देना, इस पार्ट का क्षेत्रफल वाई आई जेड का, जेड आई एक्स का, एक्स आई वाई का, अगर हम तीनों का क्षेत्रफल निकाल के अगर हम जोड़ दें तो क्या हम कह सकते हैं ना कि पूरे एबीसी का क्षेत्रफल आ जाएगा। इसको हम क्या कह सकते हैं? यानी मैं लिख सकता हूं, इनको तीनों का जो योग होगा, टोटल होगा, इसे हम क्या लिख सकते हैं कि क्षेत्रफल किसका आया है ये प्यारे बच्चों? ए बी सी का क्षेत्रफल आया है। चलिए ठीक है, आप ही बताइए, अगर हम वाई आई जेड का क्षेत्रफल निकालें, वाई आई जेड का क्षेत्रफल निकालें, तो प्यारे बच्चों आधार क्या होगा इसका? आप कहेंगे सर बी होगा। मैंने यहाँ पे लिखा 1/2, सॉरी रेड पेन से बता रहे हैं प्यारे बच्चों, यहाँ देखें, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे इसका क्या क्षेत्रफल, यहाँ मैंने लिखा क्षेत्रफल किसका निकालना है? ए बी सी, टोटल का क्षेत्रफल आ जाएगा इससे। तो हमने निकाला, सभी का एक एक करके हम आपको क्षेत्रफल निकालना है। पहले वाई आई जेड का तो क्या हो जाएगा? 1/2, बेस क्या है प्यारे बच्चों? ध्यान देना बी, और यहाँ से जो आर, ध्यान देना, जो हाइट होगी, हाइट क्या है पे? हाइट यहाँ पे किसका काम करी प्यारे बच्चों? ये हाइट हो, किसका काम? हाइट को ही हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे? आर कह रहे हैं। याद रखना क्या है हमारे लिए? आर। प्लस में इसका क्षेत्रफल निकाला तो 1/2, ध्यान देना, जेड आई एक्स का, जेड आई एक्स का बेस कितना होगा प्यारे बच्चों? सी होगा, और इसकी हाइट भी कितनी होगी? यही होगी, और इसी का नाम क्या है? त्रिज्या है, यानी आर, रेडियस है, तो ये भी आर हो जाएगा। फिर प्लस में इसका एरिया निकालेंगे तो 1/2 बेस कितना होगा? एक्स आई वाई का जो बेस होगा, एक्स आई वाई का जो बेस होगा वो कितना है प्यारे बच्चों? ए है, और हाइट इसकी कितनी हो जाएगी? आर हो जाएगी। इसमें से कुछ कॉमन निकल पा रहा है क्या? आप कहेंगे सर बिल्कुल कॉमन निकल जाएगा। तो कॉमन क्या निकल जाएगा? मैं यहाँ से r को कॉमन निकालता हूँ, r को अगर, या 1/2 r को अगर हम कॉमन निकालें तो यहाँ से क्या बचेगा? पहले बच्चों b प्लस सी प्लस में a बचेगा, ध्यान देना। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? क्षेत्रफल किसका? ए बी सी का। तो मैंने यहाँ पे लिखा 1/2, और याद रखना प्यारे बच्चों, इसको हम क्या लिख सकता हूँ? इस तरीके से हम लिख सकते हैं, यानी r/2 और प्लस में, ध्यान देना, इसको हम कैसे कह सकते हैं? a प्लस बी प्लस सी, ध्यान देना। फिर हमने क्या लिखा है प्यारे बच्चों? ये किसके इक्वल में है? क्षेत्रफल के। तो हमने एक काम किया है, याद रखना, क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? ध्यान देना, हम इसको इस तरीके से लिख रहे हैं, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है क्षेत्रफल, याद रखना, बराबर में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? r इंटू में a प्लस बी प्लस सी और बटे में 2। तो क्या a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी बटे 2, तो क्या इसको हम a प्लस बी प्लस सी को हम क्या कहेंगे? परिमाप कहेंगे। और अगर हम 2 का भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा? अर्ध परिमाप हो जाएगा। तो क्या इसका नाम हम अर्ध परिमाप लिख सकते हैं क्या? तो इसको अगर हम नीचे भेज देंगे तो क्या लिख सकते हैं हम? क्षेत्रफल बटे में, चाहे तो इस पूरे को लिख दो, चाहे इसकी जगह पर क्या लिख दें? यहाँ पर अर्ध परिमाप लिख दें, दोनों एक ही चीज़ें हैं, ध्यान देना। और बराबर में क्या चुका है? आर। निश्चित तौर पर आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, मैंने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की है, आपको निश्चित तौर पर समझ में आ गया होगा। कितना समझ में आया है, कितना नहीं आया है, ये मुझे आप जरूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चलिए अगला देखते हैं, ये ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं क्यों होता है। सबसे पहले तो सीधी सीधी बात ये है प्यारे बच्चों, ये सर्किल है, यहाँ 90 डिग्री होगा, यहाँ से अगर हम यहाँ भी डाल दें तो यहाँ पे भी क्या होगा? 90 डिग्री सर्किल की, क्योंकि ये स्पर्श रेखा का काम करेगी, ये भी स्पर्श रेखा का। और यहाँ पर एक स्क्वायर बन जाएगा जिसकी चारों साइडें क्या हो जाती है? इक्वल। तो इसको नाम हम आर दे सकते हैं। जब ये आर है, ये आर है, तो ये भी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? आर, और ये भी क्या हो जाएगा? आर। ध्यान देना, अब हम पूरी साइड्स को, ध्यान देना प्यारे बच्चों, हमने क्या लेट किया है? बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, मैंने इसको क्या लेट किया है? बहुत अच्छी तरीके से देखना, हम इसको ले लिया है प्यारे बच्चों, कुछ भी ए, इसको ले लिया है, इस साइड को, पूरी साइड को ले लिया हमने बी, और इस पूरी साइड को क्या ले लिया है? सी। याद रखना, ये आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों, इतनी सी चीज़ें। जैसे अगर मैं लिख दूं कि किसी एक वृत्त में अगर हम 2 स्पर्श रेखाएं खींचें तो इन दोनों की लंबाइयां P और A और ये B है, तो हम क्या लिख सकते हैं? PA इज इक्वल टू में क्या होता है? PB होता है। यानी एक वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। प्यारे बच्चों, हम सर्किल चीज़ों में आपको सर्किल में सिखाएंगे। ध्यान रखना, एक चीज़ को सिद्ध करने के लिए कई चीज़ों की आवश्यकता होती है। याद रखना, इसको हम क्या कहते हैं? ध्यान देना, इसका जो फॉर्मूला है लंब प्लस आधार, याद रखना, B हमने इसकी लेंथ मानी है, आधार की लेंथ मानी है। तो आप ये बताइए, ध्यान देना कि टोटल की लेंथ b है, तो यहां से लेकर यहां तक कितनी होगी? b माइनस आर होगी क्या?
बिल्कुल, आप कहेंगे सर बिल्कुल होगी। आप ये बताइए, यहाँ से अगर हम बात करें प्यारे बच्चों, ध्यान देना हम किसकी बात कर रहे हैं, याद रखना मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं अगर इसकी बात करूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरी टोटल ए है, तो क्या ये जो लेंथ होगी क्या ए माइनस आर होगी क्या प्यारे बच्चों? आप कहेंगे सर बिल्कुल होगी। अब आप ये बताइए कि इस पॉइंट से इस सर्किल पे जो स्पर्श रेखा एक ये है और एक ये है, तो क्या अगर ए माइनस आर ये है तो क्या ये भी ए माइनस आर होगी क्या? आप कहेंगे सर बिल्कुल होगी। चलिए इस पॉइंट से देखें, इस पॉइंट से अगर ये स्पर्श रेखा है तो क्या ये भी स्पर्श रेखा होगी, तो क्या इन दोनों की लंबाइयां बराबर होंगी क्या? तो ये भी क्या हो जाएगा, बी माइनस आर। निश्चित तौर पर आपको समझ में आ गया होगा। अब आप ये बताएं इसकी लेंथ क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो लेंथ है इसका नाम क्या है? ध्यान देना इसका नाम क्या है, कर्ण नाम है। तो हमने क्या लिखा, चाहे तो सी के इक्वल लिख लो, तो सी को हमने क्या माना है, कर्ण। तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर इस लेंथ को जोड़ दें तो क्या सी की लेंथ आ जाएगी क्या? तो हमने क्या लिखा है, ए माइनस आर, और यहाँ पे प्लस में क्या लिखा है प्यारे बच्चों, बी माइनस आर। ध्यान देना अब हम क्या लिख रहे हैं, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ प्यारे बच्चों, इसको लिख सकता हूँ सी इज इक्वल टू में, इसको लिख सकता हूँ ए प्लस बी, और माइनस में कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 2r। 2r को हमने भेजा इस तरफ, तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे 2r इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, और माइनस में क्या आ जाएगा सी। तो क्या r इज इक्वल टू जो आ जाएगा वो ए प्लस बी माइनस सी अपॉन 2 होगा क्या? और ए को देख लीजिए, ए को आपने क्या कहा था, लंब कहा है, देख लीजिए। बी को देख लीजिए, प्लस में बी लिखा है, बी को आपने क्या कहा था, आधार कहा था। सी को आपने क्या कहा था, कर्ण कहा था। तो क्या लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बटे 2 आ गया है कि इसकी रेडियस आ गई कि? निश्चित तौर पर आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मैंने पूरी मेहनत की है समझाने के लिए। अब आपका कम से कम हाथ रुकना नहीं चाहिए, एक शेयर तो इस पे बनता है आप लोगों का। कितना आपको समझ में आया है ये मुझे आप ज़रूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से, क्योंकि मैं आपके लिए पर्याप्त मेहनत कर रहा हूँ। जितनी हो सकती है आपके लिए उतनी मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है हमारे लिए। ध्यान देना, यदि आप नए व्यूअर्स हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और एक शेयर जरूर करना है। ध्यान देना। चलिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो भी आपको करना हो आप जल्दी कर सकते हैं। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे, और आगे हम क्या हमारे पास है हम उसको बताते हैं आपको। तो अगला जो हमारे पास प्यारे बच्चों पॉइंट है, हम उसके बारे में जानकारी आपको देते हैं। तो हमने फिलहाल इस चीज़ को हमने इरेज किया है, और अगले पॉइंट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए। हमेशा हम आपसे कहते हैं अगर आप हमसे पढ़ने के लिए बैठे हैं तो निश्चित तौर पर आप एक पेन और एक कॉपी लेकर के बैठा करें, क्योंकि आपको ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, या आप गारंटी से मैं कह सकता हूँ ये चीज़ों के बारे में आप नहीं जानते होंगे तो केवल आप इतना ही जानते होंगे, इसके बारे में नहीं जानते होंगे, गारंटी देता हूं। इसके बारे में आप जानते होंगे तो केवल इतना ही जानते होंगे, क्षेत्रफल बटे आयतन परिमाप होता है। लेकिन कैसे होता है ये हमने आपको हर क्यों का जवाब मैंने दिया है आपको, ठीक है ना। तो इस पर आपको कम से कम, अगर आपको हमारी चीज़ें पसंद आ रही हैं, समझ में आ रही हैं, तो कम से कम एक शेयर आपकी तरफ से हमारे लिए बनता है। चलिए हम आपको कौन सा बता चुके हैं, 8 नंबर पॉइंट बता चुके हैं। चलिए हम आपको देख रहे हैं 9 नंबर पॉइंट। हमारे पास 9 नंबर का पॉइंट क्या है प्यारे बच्चों, हम वो देखते हैं। तो 9 नंबर का पॉइंट हमारे पास ये है, 9 नंबर का किसी भी ट्रायंगल में, याद रखना, अगर हम, ये इन सेंटर है प्यारे बच्चों, कौन है, अगर हम इसका नाम, ध्यान देना, इन सेंटर अगर हम रख दें, इसका नाम इन सेंटर, याद रखना, तो ये कोण का जो समद्विभाजक ये लाइन आ गई है, इस कोण की जो समद्विभाजक लाइन ये होगी, और इस कोण की जो समद्विभाजक लाइन ये होगी। याद रखना, अगर इस कोण का मान पूछ लिया जाए आपसे, इसका नाम ए, इसका नाम बी और इसका नाम सी, अगर इस कोण का नाम पूछ लिया जाए कि इस कोण का मान कितना होगा, तो याद रखना प्यारे बच्चों, मैं आपको बता चुका हूँ, इन सेंटर को हम आई कहते हैं। याद रखना, अगर आपसे इसके बारे में पूछ लिया जाए कि एंगल बी आई सी कितना होगा प्यारे बच्चों, बी आई सी कितना होगा, या एंगल बी आई ए कितना होगा, या प्यारे बच्चों ए आई सी कितना होगा, ए आई सी कितना होगा। याद रखना प्यारे बच्चों, अगर इनसे पूछ लिया जाए तो हमेशा सारे के सारे 90 तो आपको लिख ही देना है, इसमें भी 90 लिख देना है, उसमें भी 90 लिख देना है। याद रखना, यहाँ पे बी आई सी पूछा जा रहा है, बी आई सी ये वाला पूछा जा रहा है, तो इसके सम्मुख पीछे कौन सा कोण बना है, ए, तो इसका क्या हो जाएगा, प्लस में a/2, एंगल a/2 होता है। इसमें क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, बी आई ए है, तो बी आई ए है तो क्या हो जाएगा, c/2 हो जाएगा, एंगल c/2 हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ध्यान देना, ए आई सी जो है इसमें क्या हो जाएगा, प्लस एंगल b/2 हो जाएगा। निश्चित तौर पर इतना समझ में आया होगा। अब ये कैसे होता है उसके बारे में अगर आपको लॉजिक जानना है तो मैं पर्याप्त लॉजिक दे दूंगा, आत्मा भर दूंगा, इस चीज़ की गारंटी है। मेरा नाम पुरुषोत्तम विश्वकर्मा है, गणित में प्यारे बच्चों जीता हूँ मैं, और ऐसा आपको विश्वास हो गया होगा। कुछ भी आप पूछ सकते हैं, जो भी आपका मन करे वो आप पूछ लीजिए, मैं आपको वो बताऊँगा। आज नहीं बताऊंगा, कल ज़रूर बताऊंगा, इस चीज़ की गारंटी देता हूं। मैं चाहे जहां से पढ़ के आऊं, किसी से पूछ के आऊं, उससे आपको नहीं लेना देना होना चाहिए मेरे हिसाब से। मैं आपको बताऊंगा ज़रूर, इस चीज़ की गारंटी है। चलिए देखते हैं
आगे हमने देखा, अब इस चीज़ को हम प्रूव कैसे करेंगे, किसी एक को हम आपको प्रूव कर देते हैं, बाकी आप समझ जाइएगा कि इस तरीके से हम इनको लिख सकते हैं। ध्यान देना किस तरीके से हम इन चीज़ों को लिख रहे हैं। तो हमने देखा प्यारे बच्चों, आप ये बताइए, सबसे पहले क्या ऐसा लिख सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जो होगा वो 180 होगा। इतना तो आप कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, गारंटी से कह सकते हो। चलिए ठीक, आगे चलते हैं। क्या इसको हम ऐसा कह सकते हैं क्या, ध्यान देना, किसी भी एक के बारे में अगर हम बात करें तो क्या हम एंगल बी प्लस एंगल सी जो होगा वो प्यारे बच्चों कितना होगा, एंगल बी प्लस एंगल सी जो होगा, क्या इसको हम 180 माइनस एंगल सी कह सकते हैं क्या? आप कहेंगे सर बिल्कुल होगा। अब आप ही बताइए, अगर ये एंगल बी है तो क्या इतना b/2 होगा क्या, इतना b/2 होगा क्या? भैया क्यों होगा, क्योंकि ये जो लाइन है इसका नाम ही है कौन समद्विभाजक भुजा, ये कोणों को आधा आधा कर रही है, तो पूरा कोण b है तो इतना b/2, इतना b/2। भैया ये c है तो ये c/2, ये भी कितना हो जाएगा c/2। आप ही याद रखिए प्यारे बच्चों, तो हमने इसमें 2 से डिवाइड किया, इसमें भी आप 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो b में आप 2 से डिवाइड करोगे तो एंगल b/2 हो जाएगा, c में डिवाइड करोगे तो एंगल c/2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे डिवाइड करोगे तो आप ये कहोगे सर 90, और यहाँ पे कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, ध्यान देना 90, और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, मैं क्या कह सकता हूँ, यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं कितना हो जाएगा 90 माइनस में कितना हो जाएगा c/2। इतना आपको समझ में आया होगा, निश्चित तौर पर समझ में आया होगा। अब आप ये बताइए बहुत अच्छे तरीके से, क्या मैं इस कंडीशन में हम लिख सकता हूँ त्रिभुज, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ट्रायंगल BIC की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, BIC की। तो BIC में आप ये बताइए, BIC में हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों, इतने ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो इतने ट्रायंगल का तीनों कोणों का योग भी तो 180 अंश होगा। तो आप ही बताइए, इसमें ये कोण ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये, तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो कितना, एंगल I प्लस में एंगल b/2 और प्लस में एंगल कितना होगा c/2, इसका भी ऐड 180 होना चाहिए क्या? आप कहेंगे सर बिल्कुल होगा। तो अगर हम b/2 एंगल b/2 प्लस एंगल c/2 की अगर हम वैल्यू निकालें तो कितना होना चाहिए प्यारे बच्चों, 180 माइनस में क्या होना चाहिए, एंगल I होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप कहेंगे सर बिल्कुल होना चाहिए। तो आप ही बताइए, अगर हम b प्लस c की वैल्यू यहाँ से ये वाली चीज़ अगर हम यहाँ पे रख दें, तो हम पुटअप कर रहे हैं, तो पुटअप करने पर क्या हो जाएगा, यानी 180 माइनस एंगल I इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 90 माइनस में हो जाएगा c/2। प्यारे बच्चों ध्यान देना, इस सब चीज़ों को हमने भेजा इस तरफ, I को भेज दिया इस तरफ, तो I किसका नाम है यहाँ पे, ध्यान देना I किसका नाम है, BIC का नाम है। तो I को हमने इस तरफ भेजा तो एंगल BIC बन चुका है, और ध्यान देना इन सबको हमने उस तरफ भेजा तो कितना हो जाएगा, 180 माइनस में 90। प्यारे बच्चों 90 है, माइनस में 90 पहुँचेगा, c/2 है, प्लस में c/2 पहुँचेगा, याद रखना। तो 180 में से 90 चला जाएगा तो 90 प्लस में c/2 इज इक्वल टू में आ चुका है एंगल BIC। क्या आप चीज़ों को समझ पाए हैं क्या, और कितना समझ पाए हैं ये मुझे आप ज़रूर बताइएगा। इसी प्रकार से हम BIC की वैल्यू, BIA की वैल्यू, AIC की वैल्यू गारंटी से फाइंड आउट कर सकते हैं। कितना समझ में आया है ये आप मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं, या जो भी आपको करना है आप कर सकते हैं। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे की ओर, और अगली जो हमारे पास पॉइंट है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्यारे बच्चों हम बढ़ते हैं आगे, और आगे हमारे पास कंडीशंस क्या है हम उसके बारे में आपसे चर्चा करते हैं। चलिए, हमने आपको अभी अभी बताया है, इस चीज़ को पहले तो हम मिटा देते हैं प्यारे बच्चों। चलिए हमने इससे पहले आपको एक चीज़ आपको ये बताई है प्यारे बच्चों, ध्यान देना, इस वीडियो का लगभग हम कोई एक आध पॉइंट होगा इसका, मैंने आपको ये बताया है। अब पॉइंट नंबर 10 बता रहे हैं, लास्ट पॉइंट होगा प्यारे बच्चों इस क्लास का। हमने आपको ये बताया है निश्चित तौर पर, अगर हम कोई ट्रायंगल है और ट्रायंगल में अगर हम एक कोण समद्विभाजक भुजा खींच दें, एक कोण समद्विभाजक भुजा, तो याद रखना अगर इसका नाम AB है या इसकी फॉर एग्जांपल वैल्यू है, फॉर एग्जांपल मैं कह सकता हूँ कि 4 और ये 5 वैल्यू है, याद रखना। तो नीचे वाली जिसको हम डिवाइड कर कोण समद्विभाजक भुजा सम्मुख भुजा को उसी अनुपात में विभाजित करती है शेष 2 भुजाएं, यानी 4:5 के अनुपात में। ये बात क्या आप जानते हैं क्या, इसके बारे में हम आपको जिक्र कर चुके हैं क्या, यही हम समझा चुके हैं क्या आपको? आप कहेंगे सर बिल्कुल समझा चुके हैं। मैंने आपको यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की हुई थी, याद है, वो इसके पहले लाइन ड्रॉ की हुई थी, याद है, मैंने 2-3 तरीके से आपको इसको प्रूव करके बताया था, निश्चित तौर पर आप सभी को याद होगा।
तो आपको ये याद रखना है कि इन दोनों का जो एरिया होता है, इन दोनों का जो रेशियो होता है उसी रेशियो में इसको डिवाइड करते हैं। या इसकी हमने आपको परिभाषा ये से बताई थी कि किसी भी त्रिभुज की किसी एक कोण की कोण समद्विभाजक भुजा सम्मुख भुजा को उसी अनुपात में विभाजित करती है जिस अनुपात में शेष दो भुजाएं होती हैं। याद रखना इन चीज़ों को। लगभग पॉइंट नंबर 2 या पॉइंट नंबर 3 में हमने आपको इन चीज़ों को बताया था। तो आप ये बताइए, हम यहाँ पे बता रहे हैं अगला जो पॉइंट है, ध्यान देना 9 नंबर पॉइंट ये नहीं है, ध्यान देना 9 नंबर पॉइंट ये है प्यारे बच्चों, याद रखना। इस तरीके से हम 9 नंबर का पॉइंट बता रहे हैं। 9 नंबर पॉइंट बड़ा सिंपल सा है, 10 नंबर पॉइंट बड़ा सिंपल सा है। मैं यहाँ पर एक अंतः केंद्र जो होगा इसमें यहाँ से यहाँ तक एक लाइन और इसको हम आगे बढ़ा दें इस तरीके से, इसका नाम अंतः केंद्र है। तो इसका नाम ABC और अंतः केंद्र को हमने क्या कहा है, इन सेंटर यानी आई कहते हैं। इसको क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, आई कहते हैं। तो हम आपको ये कहना चाहते हैं, अगर इसकी मान लीजिए लेंथ हमारे पास A है, इसकी लेंथ हमारे पास B है और इसकी लेंथ हमारे पास प्यारे बच्चों C है। तो अगर हम इसकी वैल्यू निकालना चाहें, एक काम करें, A की सामने वाली की लेंथ A ले लें, B के सामने की लेंथ हम B ले लेते हैं और C एंगल के सामने की लेंथ C ले लेते हैं, स्मॉल c। ध्यान देना ये सारी कैपिटल में है और इसकी लेंथ हमने किस में ले ली है, स्मॉल में ले ली है। अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए, इसका नाम हम कुछ भी ले लेते हैं, चलिए ये लेंथ है प्यारे बच्चों A, इसकी लेंथ B है और इसकी लेंथ प्यारे बच्चों C है। इसका नाम मैंने कुछ भी रख दिया, X नाम रख दिया। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि AI और रेशियो IX है, याद रखना AI और IX का रेशियो कितना होगा, तो क्या होगा प्यारे बच्चों, वो हम आपको बताना चाहते हैं। तो C + B रेशियो A होगा, याद रखना क्या होगा प्यारे बच्चों। अगर AI और IX का रेशियो पूछे तो इन दोनों का योग एक तरफ और इन दोनों का ये वाली साइड से अलग, यानी इन दोनों का जो योग इसके रेशियो के बराबर होगा। क्या इस चीज़ को आप समझ पाए हैं क्या? अगर हम यहाँ से एक लंब डाल दें, यहाँ से कौन समद्विभाजक भुजा खींच दें इस तरीके से, तो मैं कहूँगा BI और I, यहाँ पे X, यहाँ पे Y और यहाँ से अगर हम लाइन खींच दें तो इसका नाम हम Z ले देते हैं। अगर हम आपसे पूछ लें फॉर एग्जांपल कि अगर हम पूछ लें कि BI रेशियो IY, ध्यान देना VI रेशियो IY का रेशियो क्या होगा, तो याद रखना ये वाली लाइन है, तो इन दोनों का योग क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, A + C और रेशियो में क्या हो जाएगा, सामने वाली साइड यानी B। अगर हम पूछ लें CI, क्या पूछ लें, CI रेशियो में IC पूछ लें, IC पूछ लें, तो इन दोनों का रेशियो कितना होगा प्यारे बच्चों, ये जो कौन समद्विभाजक भुजा है तो इन दोनों का योग यानी A + B और अगला रेशियो कितना होगा प्यारे बच्चों, C होगा। इन सब चीज़ों को आप सभी को याद रखना होगा। अब ये क्यों होता है, ऐसा लॉजिक क्या है इसके बारे में, मैं आपको उसका लॉजिक बता देता हूँ। यहाँ देखें आत्मा भर जाएगी, इसकी मैं गारंटी देता हूँ आपको। ध्यान दें, मैं किसी एक के बारे में बात कर लेता हूँ। आप ये बताइए, अगर ये कौन समद्विभाजक भुजा है, ध्यान देना, तो इसका नाम क्या है, यहाँ पर I है प्यारे बच्चों, ये A है और ये B है और ये C है। इसके सामने की साइड प्यारे बच्चों यहाँ से लेकर यहाँ तक A है, ये कौन सी है, C के सामने वाली साइड C है और B के सामने वाली साइड B है। आप ये बताइए, क्या इन दोनों का जो रेशियो होगा प्यारे बच्चों, हमने इसका नाम क्या दिया है, X नाम दिया है। क्या नाम दिया है, X। तो क्या BX और XC का जो रेशियो होगा वो C रेशियो B होगा क्या, कितना होगा, C रेशियो B होगा क्या? ऐसा हम आपको अभी इस फिगर बनाने से पहले यहाँ पर हम समझा चुके हैं क्या, कि अगर इसका नाम कौन समद्विभाजक भुजा है तो इसका वही रेशियो होगा जो बाकी दो भुजाओं का होता है। ऐसा हम आपको समझा चुके हैं क्या? आप कहेंगे सर बिल्कुल समझा चुके हैं। तो आप ये बताइएगा, थोड़ा सा आप ये बताइएगा, अगर हम इसको ऐसा लिखना चाहते हैं, ध्यान देना, अगर हम ध्यान देना इस अनुपात में A को बांटें, अनुपात में बांटना कैसा होता है, हम लिख दें A प्लस में क्या होता है, C + B से डिवाइड कर दो, यानी B + C से प्यारे बच्चों क्या कर दो, डिवाइड कर दो, और किसका मल्टीप्लाई कर दो, C का। तो कौन आ जाएगा, ये वाला पार्ट आ जाएगा। और A में अगर हम B + C से डिवाइड कर दें, B + C से डिवाइड कर दो, B से मल्टीप्लाई कर दें, कौन आ जाएगा, ये वाला पार्ट आ जाएगा। इतना तो आप समझ पा रहे होंगे, निश्चित तौर पे समझ पा रहे होंगे। चलिए अब आप ये बताइए, ये किसकी लेंथ आ गई है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लेंथ आ गई। आप कहेंगे बिल्कुल आ गई है। अब आप ये बताएं बहुत अच्छे तरीके से कि अगर इसका ये वाला अगर हम कौन समद्विभाजक भुजा खींचे तो क्या यहीं से काटेगी क्या? अगर इसका नाम इन सेंटर है तो बिल्कुल यहाँ से भी खींचोगे तो भी यहीं पर मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। तो आप इस वाले ट्राइंगल को चूज करें। केवल हम किसकी बात कर रहे हैं, ABC की बात कर रहे हैं, सॉरी ABX की बात कर रहे हैं। आप इसको देखें, केवल इसको देखें। तो क्या आप ये बताइए, अगर इसका और इसका हम रेशियो जानना चाहें
हैं तो क्या इसका रेशियो वही होगा क्या जो इन दोनों साइड्स का होगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल होगा सर। तो इसका ध्यान देना, इसकी वैल्यू कितनी है? आप कहेंगे सर ये है, कितनी है? ए सी अपॉन में क्या हो जाएगा? बी प्लस सी। और इसकी वैल्यू कितनी है? आप कहेंगे सर सी है। तो इन दोनों का अगर आप रेशियो निकालें तो इन दोनों का रेशियो कैसे निकालें कि ए आई, ध्यान देना, ए से लेकर के आई तक का और आई से लेकर एक्स तक, आई से लेकर के एक्स तक, तो कितना हो जाएगा? इसकी लेंथ प्यारे बच्चों सी है और इसकी लेंथ क्या है हमारे पास? याद रखना इसकी लेंथ हमारे पास क्या है? ध्यान देना ए सी यानी ए सी प्यारे बच्चों, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? ए सी अपॉन में बी प्लस सी हो जाएगा। ध्यान देना सी से सी यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, बी प्लस सी यहाँ चला जाएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? बी प्लस सी रेशियो में ए। क्या निश्चित तौर पर आप सभी को चीज़ें समझ में आई हैं क्या? जो हमने यहाँ पे लिखा है आप मिला सकते हैं, यही लिखा हुआ था क्या? कितना आपको समझ में आया मुझे ज़रूर बताइएगा प्यारे बच्चों। कितना मज़ा आया इस क्लास में ये भी मुझे आप ज़रूर बताना है कि सर इस क्लास में देख करके बड़ा मज़ा आया है, ये मुझे आप ज़रूर बताना। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप निश्चित तौर पर अच्छे अच्छे कमेंट देंगे ताकि हमारा हौसला अफजाई हो और हम और अच्छी अच्छी चीज़ें आप सबके लिए ले करके आएँ। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये लास्ट पॉइंट था, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो भी आपको करना हो तो फिलहाल आप कर सकते हैं और हम बढ़ते हैं आगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रहेगा और लगभग कौन समद्विभाजक भुजा से जितने भी सारे पॉइंट्स होते थे, जितने पॉइंट बन सकते थे, उन सब के बारे में हमने आपको बता दिया है। ध्यान देना मैंने आपको ये भी बताया कि अगर यहाँ से सर्किल हम ड्रॉ करते हैं तो यहाँ से लंबिक दूरियाँ जो होती हैं, यहाँ से लंबिक दूरियाँ जो होती हैं वो आपस में कैसे होती हैं प्यारे बच्चों? बराबर होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि वो उसकी रेडियस बन जाती हैं। अब ये भी हम आपको बता चुके हैं या किसी न किसी पॉइंट में हमने आपको ज़रूर बताया होगा। तो इस क्लास में कितना मज़ा आया है प्यारे बच्चों ये मुझे आप ज़रूर बताइएगा। तो मैं पुरुषोत्तम विश्वकर्मा आप सभी का वीडियो देखने के लिए ढेर सारा धन्यवाद करता हूँ और मिलते हैं अगले वीडियो में। तो 3 सेंटर हम आपको कंप्लीट करवा चुके हैं जिसका नाम केंद्रक, इंग्लिश में सेंट्रॉइड कहते हैं। अगला जिसे हम माध्यिका से मिलाकर बनाते हैं। अगला लंब जिसे हम ऑर्थो सेंटर बनाते हैं। क्लियर हैं चीज़ें? इसके बाद में एल्टीट्यूड से मिलकर के बनता है, शीर्ष लंबों से मिलकर बनता है। अगला कौन समद्विभाजक भुजा जिससे अंतः केंद्र बनता है। एक और बचा है जिसका नाम है लंब समद्विभाजक और उससे मिलकर के जो परिकेंद्र की कहानी है, बस परिकेंद्र की कहानी अपन को पढ़ने वाली है। और इसके बाद अपन चलेंगे सिमिलरिटी पे और कॉन्ग्रुएंसी पे और कॉन्ग्रुएंसी पर और सिमिलरिटी पे। याद रखना यानी सर्वांग समता पर और समरूपता पर, इनके रूल पढ़ेंगे अपन लोग। याद रखना इन चीज़ों को कितना आपको समझ में आया है ये मुझे आप ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मैं पुरुषोत्तम विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का ढेर सारा स्वागत करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।